अगर आप गर्मियों में ज़्यादा ब्रीड लेना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सीज़न ख़त्म हो गया लेकिन मेरे पास गर्मियों में ब्रीड आती रहे, ख़ास करके बात करेंगे कॉकटेल की। क्या कॉकटेल गर्मी के आने पे ब्रीड करेगा? और दूसरा सवाल आप लोगों का बहुत ही अहम पूछा जाता है कि क्या हम एक घर से कॉकटेल लें? क्योंकि उसमें फिर सिबलिंग्स भी निकल आते हैं। कई लोग बोलते हैं सिबलिंग में पेयरिंग करें कि ना करें, या अगर कर दी तो क्या होगा? ये भी बात करेंगे इस बारे में, और इसके अलावा साथ-साथ ये भी पूछेंगे, कई लोगों के पास गर्मियों में फीमेल्स कम अंडे देती हैं और उनको मैनेज करने में मसला होता है ब्रीड को। ये भी आपको बात बता दूंगा, और साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि अभी जैसे गर्मी आ रही है तो आप अपने कॉकटेल से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने कॉकटेल से ऐसी ब्रीड ले सकते हैं, यानी कि आपके पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ब्रीड उसी तरह आएगी जिस तरह सर्दियों में आती है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कॉकटेल का कोई मंथ नहीं है ब्रीड करने का, कॉकटेल का कोई सीज़न नहीं है। कॉकटेल जब बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है ना, उस टाइम पे ब्रीड नहीं करता। ये बात आप किसी से भी पूछ लें, कॉकटेल जो बर्ड है वो गर्मी का बर्ड है। मतलब इसको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे अगर आप बात करें नॉर्मल टेम्परेचर कैसा होगा, खुशगवार माहौल, बहुत ज़्यादा तपिश ना हो और बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट ना हो। अब मिसाल के तौर पे गर्मी चल रही है, लू चल रही है बाहर, और आपका शेड जो है वो अंदर से तप रहा है। क्या ऐसे माहौल में कॉकटेल ब्रीड करेगा? बिल्कुल करेगा, आराम से करेगा। भाई कॉकटेल, आप अगर मिसाल के तौर पे गर्मी पड़ रही है लेकिन आपने शेड बनाया हुआ है, यानी कि पिंजरों के ऊपर कुछ लगा हुआ है आपके जिससे धूप डायरेक्ट नहीं पड़ रही, और आप नीम के पत्ते ला के डाल देते हैं, पानी का स्प्रे कर देते हैं और टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपकी ब्रीड डिस्टर्ब नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि गर्मियों में लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जी हमारे बर्ड्स अंडे जो है वो, खास करके कॉकटेल जो है वो अंडे कम दे रहे हैं या अंडे सही नहीं दे रहे। अब मैं आपको बताता हूँ, अंडों का देना फीमेल की जिम्मेदारी होती है और ये फीमेल की बॉडी इसकी जिम्मेदार होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपके अंडे कच्चे निकल रहे हैं, यानी फीमेल जो अंडे देती है वो कच्चे निकल रहे हैं, उस पर निशान पड़े होते हैं अजीबो गरीब किस्म के, या अंडों की स्किन जो है बहुत पतली है, टूट रहे हैं अंडे, तो इसका मतलब ये होता है फीमेल में आपके किसी ना किसी चीज़ की कमी है, कैल्शियम, खास करके कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है। क्योंकि अंडों की जो फर्टिलिटी या अंडे की जो क्वालिटी है, जिसको एग क्वालिटी कहा जाता है, एग प्रोडक्शन क्वालिटी, ये टोटली डिपेंड करती है बॉडी के विटामिन डी और कैल्शियम के ऊपर। अब मिसाल के तौर पे अंडे सेहतमंद हैं लेकिन अंडों में ब्लड नहीं आ रहा, फीमेल बैठती भी सही, अंडे भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं लेकिन ब्लड नहीं आ रहा, इसमें मेल की गलती होगी। ठीक है, और वो भी आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, कभी कभार जोड़ा तोड़ने पे सही हो जाता है। अब बात करते हैं जी, ये मसला आता है तो क्या करें, बहन भाइयों के पेयर लगाएं या ना लगाएं? मतलब किसी एक के घर से अगर हम कॉकटेल्स लेते हैं तो वो बहन भाई सिबलिंग्स होंगे, क्या हमें उनके पेयर लगाने चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, सिबलिंग्स के पेयर नहीं लगाने चाहिए कॉकटेल के अंदर। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप एक घर से दो चार पीसेस लें और दो चार पीसेस किसी और घर से ले लें, या अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मुझसे मंगवा लें, क्योंकि मेरे पास जितने भी बर्ड्स आते हैं वो किसी एक घर के होते ही नहीं है, वो मुख्तलिफ घरों के होते हैं, लेकिन वो घर जो हैं चुने हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता किसी के भी घर से उठा लिया आपने। मेरे पास कोई भी बंदा बेचने के लिए लाता है ना, तो मैं खरीदता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ बाकायदा तौर पर कि ब्रीड किस तरह की है, उसके पास बर्ड की क्वालिटी क्या है, किस घर से आ रहे हैं, बंदा खाने पीने में क्या डाल रहा है, बर्ड की जो है हेल्थ वो कैसी है। क्योंकि जब मैं परिंदा हाथ में पकड़ता हूँ ना, गेम मुझे समझ में आ जाती है क्या चल रही है, इसके घर पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे अगर ये हो रहा है तो घर पे इसके क्या हो रहा होगा। जब आप बर्ड को पकड़ते हैं ना, तो वो बर्ड नुकीला नहीं होना चाहिए, कहीं से हड्डी भी ना निकली हुई है, उसका वेट होना चाहिए, वजन, वो चीज़ अगर आपके हाथ में आ रही है तो फड़कनी चाहिए। मतलब मेरे पास कुछ कॉकटेल ऐसे होते हैं जिनको मैं पकड़ तो लेता हूँ लेकिन फिर मुझे कंट्रोल करना पड़ता है, कभी इधर से निकलते हैं हाथ, कोशिश करते हैं। जबकि मुझे इतना टाइम हो गया कॉकटेल पकड़ते हुए, मैंने कितनी बार अपने पिंजरे चेंज होंगे कॉकटेल के, कितनी बार मैंने बेचे होंगे, कितनी बार मैंने खरीदे होंगे, लेकिन आज भी कुछ कॉकटेल ऐसे होते हैं जब मैं पकड़ता हूँ ना हाथ में, मैं ग्रिप लेने के बाद भी वो ऐसे झटके मारते हैं कि मुझे उन पे नज़र रखनी पड़ती है पकड़ने के बाद। तो ऐसी जो चीज़ होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है, उसका ब्लड बहुत भारी होता है, उसकी जिसामत से ही पता चल जाता है। हमेशा उस घर से बर्ड उठाएं जिस घर के पिंजरे बड़े हों। अगर आप छोटे छोटे पिंजरों वाले लोगों से आप बर्ड उठाएंगे ना, तो वो बर्ड टिश्यू पेपर की तरह हल्का सा होता है, वो ज़रा सा नज़ला हुआ, ज़रा सी हवा चली, वो हड्डी में आ गए, मरना शुरू हो गए, गिरना शुरू हो गए, बर्बाद हो गए। वो इसीलिए हो रहा होता है। अब आ जाते हैं जी अंडों की फर्टिलिटी के लिए क्या करना पड़ता है, ज़्यादा अंडे प्रोड्यूस करवाने के लिए क्या करना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ सारी बातें। पहली बात, ये पिंजरे बड़े दें, पानी साफ सुथरा रखें, दाना ऐसा दें जिसमें बाजरा ना हो। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आपने कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा करना है। देखें उसके बहुत सारे तरीके हैं, आप नेट पे सर्च करेंगे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसमें ज़्यादातर काम होते हैं जुगाड़ी, सस्ते काम होते हैं। कई लोग समझते हैं कि शायद जैसे मैं समुद्री झाग रखूंगा तो मेरे पास कैल्शियम का मसला हल हो जाएगा, या मैं चौक लटका दूंगा तो उससे मेरा कैल्शियम का मसला हल हो जाएगा। भाई वो सोर्स ऑफ कैल्शियम ज़रूर है, बट उसमें बहुत इनसफिशिएंट क्वांटिटी में होता है।
अगर आप अपने एग की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं कि आपकी फीमेल ज़्यादा अंडे दे, अंडे सेहतमंद हो, तो उसके लिए कैल्शियम प्लस विटामिन डी इम्पोर्टेड लिक्विड का इस्तेमाल होता है, जो मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ये इस्तेमाल कैसे होता है, पहले ये सुन लें, मंगवाने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, आप आराम से मंगवा पाएंगे मुझसे। पहले सुन लें कि मंगवाने का तरीका क्या है। देखें, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड जो है, ये दाने में मिलाकर दिया जाता है, ज़्यादातर इसको दाने में मिलाकर दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, बर्ड दाना भी शौक से खाएगा और उसके साथ एक कम कम अमाउंट में उसके पास जाता रहेगा। दूसरा ये कि कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड जो है, इसका एक लंबा कोर्स होता है, बस उसके बाद फिर रोका जाता है, इसको ज़िंदगी भर नहीं दिया जाता, क्योंकि ये गर्म होता है। विटामिन डी और कैल्शियम जो है हड्डियों के अंदर जाता है। अगर आप में से किसी को विटामिन डी प्लस कैल्शियम लिक्विड चाहिए, तो विटामिन डी लिख के सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, सामने मेरा व्हाट्सएप का नंबर है।